अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हाजिक। आज हम गुफ्तगू करेंगे शुगर के हवाले से। आखिरकार शुगर होता ही क्यों है? आपने कभी गौर किया, बहुत से लोग जो है वो इन मामलात में नहीं पढ़ते, नहीं सोचते। आप देखें, शुगर अक्सर औकात इन लोगों में पाया जाता है। बैंकर्स हजरात और लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार और सेठ या कारोबारी अफराद, इस तरह के लोग या ड्राइवर हजरात, इस तरह के लोग ज़्यादातर शुगर में मुब्तला होते हैं। उसकी रीज़न और वजह क्या है? वो ज़्यादा औकात बैठे रहते हैं, खा पी कर और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जिनकी उसकी वजह से उनका निज़ाम इंहिज़ाम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा फ़ैट इकट्ठा होने लगता है, जो कि न सिर्फ शुगर का, अमराज़ क़ल्ब का, ब्लड प्रेशर का और अमराज़ क़ल्ब का बाइस बनता है। वो फैटी हो जाते हैं। फ़ैट दरअसल अपने जिस्म में बीमारियों को दावत देने का दूसरा नाम है। जब आप में फ़ैट जमा होना शुरू हो गया तो आप ऐसा समझें कि आप वक्त से पहले बूढ़े भी हो जाएंगे, आप फैटी होकर बेढंगे से दिखेंगे और इसके अलावा आप शुगर में भी मुब्तला हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर में, उसके बाद अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हो जाएंगे और मर्दाना कमज़ोरी इस हद तक आप में हो जाएगी कि आप ऐसा समझें कि आप यंग हैं, जवान हैं। 100% में से 40% आपका पक्का ही पक्का, अगर फैट ज़्यादा बढ़ गया तो आपको मर्दाना कमज़ोरी होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ अफराद ऐसे हैं, ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं, मसलन किसान देख लें। कभी किसी किसान ने ये शिकायत आपको शायद नहीं दी होगी, आप मालिज होंगे तो आपके तजर्बे में ये बातें आई होंगी। कभी किसी किसान को शुगर क्यों नहीं हुई? कभी किसी मज़दूर को शुगर क्यों नहीं हुई? कभी वो अफराद जो कि जिनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपना पसीना बहा कर काम करते हैं, उनको आखिर शुगर क्यों नहीं होती? या होती ही नहीं है, या अगर होती भी है, बिलफर्ज हो भी जाती है, तो उनका शुगर लेवल बग़ैर किसी दवा के हमेशा कंट्रोल में रहता है। आखिर क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं। अगर जो प्रोफेशन मैंने आपको पहले बताए हैं, ये ज़रा आराम तलबी को छोड़ें, ज़रा वॉक करें, ज़रा चहलकदमी करें, ज़रा काम काज करें या अपने वर्कर हजरात के साथ हाथ बटाएं। अगर अपने आपके घर में कोई मज़दूर आ जाता है तो उसके साथ हाथ बटाएं, क्योंकि ये एक अजर का काम भी है, खैर का और सवाब का काम भी है। उसके साथ साथ ये आपकी सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। उसके अलावा अगर आप फार्मर हैं, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, अपनी ज़मीनों पर जाते हैं तो गाड़ी के बगैर आप चले जाएं, या आपकी ज़मीनें दूर हैं तो आप गाड़ी खड़ी करके ज़मीनों को बाकायदा पैदल जो है वो घूमें और तफरीह करें। अगर आप बैंकर हैं तो 2 से 3 घंटे आप जो है वॉक करें, रोज़ाना की बेसिस में कम से कम 4 किलोमीटर आप वॉक करें। 2 किलोमीटर सुबह को, 2 किलोमीटर शाम को आप वॉक करें, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अल्लाह न करे अगर आपको शुगर हो चुकी है तो आपकी शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगी। दूसरी तरफ आते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो जो प्रोफेशन मैंने आपको पहले बताए हैं, वो हजरात अगर नमाज कायम करें, बाकायदा 5 वक्त नमाज कायम करें और नवाफिल कसरत के साथ पढ़ें, तो आप यकीन जानें कि उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही उन्हें कोई वॉक करने की ज़रूरत है, न चहलकदमी, न ही किसी किस्म का हार्ड वर्क करने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि वो हमेशा हमेशा सेहतमंद और हशाश बशाश रहेंगे। बहुत से अफराद आपके मुशाहिदे में आए होंगे जो कि 5 वक्त ही नमाज पढ़ते हैं, बाजमात और नवाफिल एहतमाम के साथ पढ़ते हैं, ज़्यादा मिकदार में नवाफिल पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो सेहतमंद होंगे। न सिर्फ जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती हर लिहाज से आपको वो सेहतमंद, खुश और हशाश बशाश नज़र आएंगे। चलते हैं अब आगे। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो हमें आम तरह से हमारे मुशाहिदे में जो हमें मिलती है वो है आराम तलबी। आराम तलबी शुगर का भी बाइस है, ब्लड प्रेशर का भी बाइस है, अमराज़ क़ल्ब का भी बाइस है और
हमें फैटी बनाने में बेहद ज़्यादा वो मददगार साबित होता है। इसके अलावा हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के मुतालिक बहुत से अमराज का वो रीज़न और सबब बन जाता है। तो आराम तलबी छोड़ें, बल्कि कम अज़ कम जो है इतना तो करें कि आपने खा पी लिया तो अब कुछ न कुछ चहलकदमी करें, ताकि वो आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर हो जाए और आपके जिस्म में वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो रहा है वो तो कम अज़ कम हज़म हो जाए। और उसके बाद दूसरी तरफ हम चलते हैं हमारी ग़िज़ाओं में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़तरनाक हद तक इनको मैं मीठा जहर कह सकता हूँ। मसलन हमारे घरों में आजकल जो घी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको आप कोई भी नाम दे दें, बनस्पति घी कह लें, डालडा कह लें, कुछ भी कह लें, जो घी इस्तेमाल होता है वो बेइंतहा ख़तरनाक हद तक उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। न जाने उनमें क्या क्या जो है चीज़ें मिक्स करके मिला के कुछ ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल मुज़िर सेहत होती हैं, वो उसके बाद वो प्रोसेस करके हमें दे दिया जाता है, जो कि हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है पैदा करने का सबसे बड़ा जो है वो रिसोर्स है। अब हम क्या करेंगे, कुछ महंगा ज़रूर सही, आप क्या इस्तेमाल करेंगे अपने घरों में? आप इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने बेहतरीन तेल है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बकसरत पाया जाने वाला तेल है। ये आप खुद जाएं सरसों मार्केट से ख़रीदें आसानी से। हमारे यहाँ बहुत से ये सरसों के तेल निकालने वाली मशीनें लगी हुई हैं, बहुत से शहरों में बिल्कुल कॉमन आपको ये बीज मिल जाएंगे सरसों के, वो लें, आप खुद वहाँ पर बैठकर तेल निकलवाएं। वो तेल ऐसा ज़बरदस्त तेल है, पकाने के हवाले से एक शानदार तेल है, जिसमें न आपको के जिस्म में कोई बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, बल्कि आपको और ज़्यादा ये पतला होने में बहुत ज़्यादा मदद देगा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप अमराज कल्ब में मुब्तला हैं, अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह इन चीज़ों में मुब्तला हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अब जो पहले नंबर में जिस पकवान को, जिस तेल को हम ले आएंगे खाने के हवाले से, वो तो है ओलिव ऑयल या जैतून का तेल, रोगन जैतून, जो कि बेहद ज़्यादा महंगा होने के साथ साथ पाकिस्तान में खालिस नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इसके लिए हम वो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो वो आप इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त चीज़ है। ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें अपनी रोज़मर्रा जो है खानों में, वो आपके लिए एक बेहद कीमती चीज़ है। न सिर्फ आपको अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, शुगर, बल्कि इनका तो इलाज है वो, और मोटापा, ये इन तमाम चीज़ों को डिक्रीज़ करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें, अगर नहीं कर सकते तो उसकी मुतबादिल के तौर पर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं, हमारे जो घरों में इस्तेमाल होने वाला गंदम का आटा है, वो उसकी मयार और क्वालिटी के हवाले से हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर फ्लोर मिल्स में उसमें से बहुत सी चीज़ें अलग कर दी जाती हैं गंदम से। मसलन भूसा अलग कर दिया जाता है, मसलन सूजी अलग कर दी जाती है, मसलन मैदा अलग कर दिया जाता है। 3-4 चीज़ें जब उसमें से निकल जाती हैं, जो इस तमाम जो है अनाज का जो रूह होती हैं, वो चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं, फिर बिल्कुल बारीक सा आटा हमें मिलता है, जो कि खाने में लजीज हमें लगता है, ज़रा मज़ेदार लगता है। उसकी रोटियां बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखने में आती हैं, खाने में भी वो काफ़ी मज़ेदार होता है, लेकिन वो सेहत के हवाले से बिल्कुल मुज़िर सेहत होता है। अगर आप फाइबर वाला आटा इस्तेमाल करें, यानी आप गंदम का जो है अनाज लें, गंदम लें, खुद जाके उसको पिसवाएं, जैसे वो पिसवाएं इसी तरह से मन व अन्न आप पकाएं, उसको फ़िल्टर भी न करें, छाने भी नहीं। छानने के बाद जो है उसमें से फाइबर अलग हो जाता है, तो फाइबर आप अलग न करें। तो इस तरह से आप आटा पिसवा कर इस्तेमाल करें। ये आटा आपके सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है, बेइंतहा हाजिम होता है, जिसकी वजह से आप बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। अजीज़ साथियों, बताने को बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं इस एक वीडियो में कवर करना चाहूँ तो घंटे लग जाएंगे। आपका मैंने बहुत ज़्यादा कीमती वक्त ले लिया है। आखिर में मेरी तरफ से एक गुजारिश है, बहुत से लोग मेरे लिए कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
बहुत से लोगों ने कहा है कि हकीम साहब ये आपने क्या बता दिया, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप यकीन जानें, शिफा मन जानिब अल्लाह है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इंसान ज़ात की फ़लाह और बहबूद के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को कोई फ़ायदा दे पाऊँ। और अगर आप ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ज़रूर दुख होगा, क्योंकि मैं आपसे फ़ी सबीलिल्लाह ये काम करता हूँ। किसी से मैंने आज तक कोई एक पैसा नहीं मांगा, ना ही किसी से लिया है। तो मैं फ़ी सबीलिल्लाह जब ये काम कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे सख्त अल्फाज मेरे लिए बोलेंगे तो मुझे ज़रूर दुख होगा। आप जाते हैं किसी प्रोफेसर के पास, किसी डॉक्टर के पास, हज़ार हाफ फीस भी आप पे करते हैं वहाँ पर, और हज़ारों रुपए के महंगे अद्वियात भी वो आपको सजेस्ट करके देते हैं। उसके बाद हज़ारों रुपए के महंगे महंगे टेस्ट भी वो आपको करवाते हैं। उसके बाद भी आपको अगर फ़ायदा नहीं होता तो क्या आप उस डॉक्टर को, उस प्रोफेसर को, उस स्पेशलिस्ट को आप गालियाँ देंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इस कार्य खैर में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंसान ज़ात की फ़लाह और बहबूद में आप भी अपना हिस्सा शामिल कर पाएँ। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।